उसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होती क्या है बेसिकली, पहले आगे जानते हैं। तो टॉपिक का नाम नोट डाउन कीजिएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दैट मीन्स कि अगर हमने कोई नंबर लिख दिया, दैट मीन्स इसके यूनिट प्लेस पे जो संख्या आ रही है वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को जानने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे 2 के पावर 1, इसको हम क्या लिखते हैं, 2 के पावर 2, इसकी वैल्यू 4, 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू 8। सिमिलरली 2 के पावर 4, इसकी वैल्यू 16। देखिएगा अब इसी की सब यूनिट प्लेस की बात करेंगे। देखिए यूनिट प्लेस पे यहां 6 आ रहा है। इसी तरीके से 2 के पावर 5 की बात करते हैं, 2 के पावर 5 32। देखिए यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, यानी जो रिपीटेशन है ये आपका 4 डिजिट के बाद इसका जो रिपीटेशन है वो शुरू हो गया है। यानी 2 के पावर 6 की अगर बात की जाए तो 2 के पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, 64। देखिए यूनिट प्लेस पे आपका 4 आ रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है इसका। 2 के पावर 7 की बात कीजिए, 128। देखिए रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद 2 के पावर 8 की भी बात कर लीजिए, ये 256। यानी आपका जो नंबर 2 है इसके पावर में 1 2 3 4, ये 4 पावर के बाद ये आपका जो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखिए यानी यहां हम कह सकते हैं कि जो 2 के पावर 2 और 2 के पावर 6 की जो वैल्यू है यानी यूनिट प्लेस है वो आपका सेम रहेगा, यानी 4 रहेगा। इसी तरीके से बात कर लें कि 2 के पावर 1 और 2 के पावर 5 का जो यूनिट प्लेस होगा वो भी सेम होगा, यानी 2 होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, और इसकी जो साइकिल है किस नंबर की, कौन सी साइकिल है ये भी जानते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं कि अगर हम बात करें 2 के पावर 13 की, 2 के पावर 13, 2 के पावर 13 की बात करें तो 2 के पावर 13 दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर 1। आ रही बात समझ में। जब बेस सेम होता है तो पावर हमारे ऐड हो जाते हैं, हमने इसको अलग अलग करके लिख दिया है। अब देखिए लास्ट में 2 के पावर 1 आ रहा है, दैट मीन्स 2 के पावर 1 की वैल्यू हमने क्या देखी थी, 2 आया था, यानी यूनिट प्लेस पे 2 था। सो द आंसर इज यूनिट प्लेस इज 2, यानी 2 के पावर 13 का जो यूनिट प्लेस होगा वो आपका 2 होगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे साइक्लिसिटी ऑफ नंबर। साइक्लिसिटी ऑफ नंबर में हम लोग ये देखेंगे कि आपका ये जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनकी साइकिल कितने नंबर्स के बाद, यानी इनके पावर जो हैं वो कितने नंबर के बाद हमारे फिर से रिपीट होंगे। आ रही बात समझ में। यानी अगर हम बात करें 0 1 5 एंड 6, इनकी जो साइकिल है वो 1 है, यानी इनकी जो साइकिल है वो 1 है। दैट मीन्स कि आपका अगर हम 0 की बात करें, 0 दैट मीन्स कि अगर कोई भी नंबर ले लो, 10 ले लो, 10 यानी 10 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 10 के पावर 2 कर दीजिए, 10 के पावर 2 क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। यानी देखिए यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर पावर में 3 करते हैं तो भी 0 आएगा, 4 करते हैं तो भी 0 आएगा, 5 करते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप, इसके पावर में लास्ट में आपका 0 ही आएगा। अब इसी तरीके से 1 की बात कर लेते हैं। सिमिलरली 1 की बात भी वही है, आप 11 का स्क्वायर करके देख लीजिए 121, 11 का क्यूब करके देख लीजिए 1331। दैट मीन्स कि आपका यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। इसी तरीके से 5 की बात कर लें, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 5 का क्यूब कीजिए 125, यूनिट प्लेस पे
इसी तरीके से 6 की बात करें तो वो उसके भी यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। तो इनकी जो साइकिल होगी 0, 1, 5 एंड 6 की जो साइकिल होगी वो आपकी 1 होगी। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 4 एंड 9। 4 और 9 की बात करें तो उनकी साइकिल 2 है। यानी अगर हम 4 की बात करें तो 4 के पावर 1 कीजिए बच्चों, 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 16। अब देखिए 4 के पावर अगर हम 3 करते हैं 64। देखिए यूनिट प्लेस रिपीट हुआ, यानी इसकी जो साइकिल है वो 2 की है। इसी तरीके से 9 के पावर की बात करें, 9 के पावर 1 दैट मीन्स 9, 9 के पावर 2 81, 9 के पावर 3 729। यानी आपका फिर से रिपीटेशन 2 डिजिट के बाद हो रहा है। ये बात आ रही है समझ में? अब आगे हम लोग देखेंगे कि आपका बाकी जो बची नंबर है उनका पावर। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि आपकी जो बची वाली संख्या है यानी 2, 3, 7 एंड 8 इनकी पावर यानी जो इनकी साइकिल है वो 4 पावर के बाद रिपीट होती है। यानी अगर हम बात करें, अभी आपने 2 का देखा, सिमिलरली 3 की बात कर लीजिए तो 3 का भी रिपीटेशन आपका 4 डिजिट के बाद होता है। 3 के पावर 1 कर लीजिए 3 हो गया, 3 के पावर 2 कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया भाई 3 के पावर 2 9 हो गया, 3 के पावर 3 कर दीजिए 27 हो गया, 3 के पावर 4 कर लीजिए 81 हो गया। देखिए इसके बाद अगर हम 3 के पावर 5 करते हैं तो यूनिट प्लेस पे आपका 3 आएगा। आ रही बात समझ में? यानी आपका जो रिपीटेशन है वो आपका 4 डिजिट के बाद हो रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों सीधे क्वेश्चन पे। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि आपकी जो बची वाली संख्या है यानी 2, 3, 7 एंड 8 इनकी पावर यानी जो इनकी साइकिल है वो 4 पावर के बाद रिपीट होती है। यानी अगर हम बात करें, अभी आपने 2 का देखा, सिमिलरली 3 की बात कर लीजिए तो 3 का भी रिपीटेशन आपका 4 डिजिट के बाद होता है। 3 के पावर 1 कर लीजिए 3 हो गया, 3 के पावर 2 कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया भाई 3 के पावर 2 9 हो गया, 3 के पावर 3 कर दीजिए 27 हो गया, 3 के पावर 4 कर लीजिए 81 हो गया। देखिए इसके बाद अगर हम 3 के पावर 5 करते हैं तो यूनिट प्लेस पे आपका 3 आएगा। आ रही बात समझ में? यानी आपका जो रिपीटेशन है वो आपका 4 डिजिट के बाद हो रहा है। ठीक है, तो अब आते हैं बच्चों सीधे क्वेश्चन पे। ये बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ऐसे आते हैं क्वेश्चन आपके 3 के पावर 41 इंटू 7 के पावर 42 इंटू 8 के पावर 43। तो हमें बताना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अब देखिए 3 के पावर 41 है, दैट मीन्स कि इसको आपका जो पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो आपका फर्स्ट पावर होगा। ठीक है, यानी उसकी यूनिट प्लेस पे वो डिजिट आएगी। 72 की बात करेंगे, यानी 7 के पावर अगर 42 को हमने डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 2 आया, यानी 7 के पावर 2 रखते हैं। इसी तरीके से 8 की बात करें तो 8 के पावर 43 है, 8 के पावर 43 है, यानी क्या आएगा भाई 8 के पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर 4 साइकिल के बाद हमारे रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 3 के पावर 1 दैट मीन्स 3, 7 के पावर 2 49 आएगा, यानी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 8 के पावर 3, 8 के पावर 3 आपको क्या आ जाएगा बच्चों, 8 के पावर 3 करेंगे तो लास्ट में आपका 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 18, 18 3 54, सो यूनिट प्लेस पे आपका 4 आ गया, तो यूनिट डिजिट जो हो गई वो 4 हो गई बच्चों। आ रही बात समझ में? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जो भी डिजिट आएगी आपकी उसको हम अगर उसकी जो साइकिल है उसके रिगार्डिंग डिवाइड कर देंगे। आ रही बात समझ में? अगर वो डिजिट
अगर मान लिया एक छोटी सी चीज देख लेते हैं, अगर वो डिजिट फुल्ली डिविजिबल है, जैसे मान लिया 2 के पावर 40 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो डिजिट आपकी फुल्ली डिविजिबल है, यानी 44 से फुल्ली डिविजिबल है, यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, पावर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यानी रिमाइंडर इसका 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो लास्ट पावर होता है, यानी 2 की पावर 4 की जो वैल्यू थी, वो इसका यूनिट प्लेस हो जाता है, यानी 6 इज ऑन यूनिट प्लेस। आ रही बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि 131 की पावर 112 इंटू 1587 की पावर 53। अब हमें बताना है कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा। अब देखिए, बाकी नंबर्स को हमको चेक नहीं करना है, लास्ट में 1 आ रहा है, 1 की पावर कुछ भी हो, यानी यूनिट डिजिट आपकी 1 आएगी। डन। इसी तरीके से 53 पावर में है तो यूनिट प्लेस देखेंगे, यूनिट प्लेस हमारा 7 आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है, 7 के पावर 53, 7 के पावर 53, दैट मीन्स कि हम 53 को क्या करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, क्योंकि 7 आपका जो है वो 4 की साइकिल के बाद रिपीट होता है, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो यूनिट प्लेस पे यानी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 7 की पावर 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7, ये यूनिट डिजिट हो जाएगी। आगे बात समझ में बच्चों? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं कि इफ यूनिट डिजिट इज नेगेटिव, अगर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका आंसर हमारा नेगेटिव में आ रहा है तो हम क्या करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका हमने लिया 259 के पावर 148 माइनस 123 के पावर 43। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। आपका देखिए यूनिट प्लेस पे 9 है, ठीक है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। आपका डिविजिबल है, हम इसको लिख सकते हैं 9 के पावर 2 लिख सकते हैं। अभी दिमाग में आ रहा होगा कि 9 के पावर 2 क्यों लिखा, हम तो इसको 1 भी लिख सकते थे, तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका फुल्ली डिविजिबल है। 148 हमने बताया कि ये आपका 2 से फुल्ली डिविजिबल है, यानी फुल्ली डिविजिबल है तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा। अगर रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 9 का यूनिट प्लेस जो 9 की लास्ट साइकिल का नंबर था वही होगा, यानी 81 का 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 123 के पावर 43 यानी 43 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 का पावर है 43, यानी 3 की जो साइकिल थी वो आपकी 4 थी, यानी हम 43 को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर हम 4 से डिवाइड करना है तो 3 के पावर 3 आ जाएगा, यानी हमारा जो आ जाएगा ये माइनस 3 के पावर 3। अब 3 के पावर 3 यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 माइनस 7, यानी आपका जो आंसर आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये आंसर आपका माइनस में आता है तो इसको हम 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो द फाइनल आंसर इज 4 इज ऑन यूनिट प्लेस। हमारी बात समझ बच्चों, तो 4 आपका यूनिट प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारी बात बच्चों। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका फैक्टोरियल। सबसे पहले चीज, कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं होगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 1, इसको डिनोट करने के लिए ये फैक्टोरियल 1 को 1 लिखेंगे। अगर लिखा है फैक्टोरियल 6 की 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 6 को हम लिखते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 4 की बात करें तो फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1, यानी अगर कोई भी आपका फैक्टोरियल के साथ होगा तो हम उसका मल्टीप्लाई 1 तक ले जाके करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, कुछ किताबों में आपको ऐसे दे रखा होगा, यानी फैक्टोरियल 4 को इस तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन इसका ये देखिएगा, आपका दे रखा है फाइंड द यूनिट डिजिट of factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4 plus factorial 5 up to 100 factorial। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखिए यहां से हम बात करेंगे फैक्टोरियल 5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, ये आपका आ जाएगा 120। सिमिलरली अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका आ जाएगा 720। ठीक है, यानी देखिए 5 और 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसका यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। यानी यहां से एक चीज हमको कंफर्म हो जाएगी कि इससे बड़े जितने भी नंबर हैं यहां से लेके यहां तक इनका यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। आरी बात समझ। अब बात करें फैक्टोरियल 1 की, फैक्टोरियल 1 की यूनिट प्लेस 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 इंटू 1 2 आएगा यूनिट प्लेस पे। फैक्टोरियल 3 की बात करें तो 3 इंटू 2 आपका 6 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिए, 4 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। अब अगर हम इसको सबको सम अप करते हैं तो क्या हो जाएगा, टोटल 13 आएगा, यानी यूनिट डिजिट आपकी 3 यूनिट डिजिट हो जाएगी। आगे बात समझ में आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है कि 2 के पावर 11 फैक्टोरियल, 2 के पावर 11 फैक्टोरियल की बात करें तो ये आपका 2 के पावर 11 मतलब कि आपका हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 एंड 1, ये आपका 11 का फैक्टोरियल है। तो हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब हमने क्या बोला था कि अगर पावर 4 से एग्जैक्ट, अब हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर पावर में कुछ भी हो, 2 के पावर में कुछ भी है, यानी अगर वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, कोई भी पावर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, जो 2 के पावर 2 का जो पावर था उसकी जो लास्ट साइकिल का जो लास्ट नंबर था वो वही आएगा। यानी 2 की जो साइकिल कंप्लीट हो रही थी वो 2 के पावर 4 पे हो रही थी, यानी 16। यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी आपका जो इस नंबर का यूनिट प्लेस होगा वो 6 इज ऑन यूनिट प्लेस। हमारी बात समझ बच्चों, ये आपका आंसर है। डन, किसी को कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल है, उसके साथ हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू गाइस।